मैं ये जानना चाह रही थी, कुछ लोगों ने कहा एक थोड़ा सब्जा टाइप की कुछ बीज आती है, उसको भिगाओ तो फूल जाता है सुबह में वो, फिर उसको पियो उसके पानी के साथ। ये काम करता है क्या? हाँ, जैसे मेथी दाना है। नहीं, मेथी दाना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेथी दाना। सब्जा टाइप है लेकिन दैट इज नॉट सब्जा, कुछ और ही नाम है उसका। कलौंजी टाइप लगती है वो। पानी में भिगाओ उसको तो पूरा वाइट वाइट हो जाता है पूरा वो। हमारे यहाँ पंजाब में बोलते हैं, उसको बोलते हैं तुक मलंगा। तुक मलंगा, इसको अगर आप सर्च करेंगे तुक मलंगा, हाँ। ये जाली सी बन जाती है और काफी हाँ, हो जाता है, ऐसे लुब्रिकेट सा हो जाता है। तो वो जो चीज़ है ना जी, वो सच में बहुत कामयाब है और वो हम उन लोगों को देते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बैक साइड पे कमर में दर्द रहता है और उनके टांगों में दर्द रहता है। जो ये लुब्रिकेशन की बात हम कर रहे हैं, जैसे घुटनों में ग्रीस, ये फायदेमंद है जो, हाँ, तो उसमें ये उनका बेनिफिट करता है। लेकिन ग्रीस बनाने के लिए तो, फ्लाइनोवल फ्लूइड को इंक्रीज करने के लिए तो जंगली काला गोंद ही काम करता है। और मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगा कि यदि आपको काला गोंद के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है, जंगली काला गोंद आप लेना चाहते हो, तो उसके ऊपर एक बार वैदवान जरूर पढ़ लेना। और साथ साथ ये भी बता दूं कि हमारे जो स्टोर्स हैं वैदवान कंपनी के, बहुत कम शहरों में हैं, वहीं से जाके इनको आप ले सकते हो। और तीसरी चीज़ है कि वेबसाइट जो हमारी है www.vaidwan.com पे जा करके आप इसको परचेज कीजिए, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी मार्केट में आती है तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वो फिर उसको थोड़ा बहुत नकल बना देते हैं, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। पर यह है कि मेरी तो सबसे पहले यही कहना होता है कि सीधा आके हमारे वैद्य जी से मिलो तो लेके जाओ। अदरवाइज ऑन कॉल जो मंगाते हैं लोग, उनको तो हम यही कहते होते हैं कि भाई जैसा आपका अन्न पानी वैसा हमारा काम जानी। तो वो फिर ऐसे ही होता है कि वो डब्बा पैक। ये बम्बई में अवेलेबल है, हर जगह है वैदवान। हाँ, अमेज़न से मिल जाएगा। हाँ, अभी महाराष्ट्र में लॉन्च कर दिया है जी। ओके। और बहुत जल्द जो हमारा ये एक साथ में स्कैनर लगा हुआ है आपको देंगे, उस स्कैनर के ऊपर जब आप स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा किस स्टेट में कौन सी जगह पे ये अवेलेबल। ओके, दैट्स गुड। गोयल साहब एक बात बताइए आप, ये ग्रीस और जॉइंट पेन और ये तो हो गया, एक मैंने देखा बड़ा अजीब, लोगों के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, या कभी हम कहते हैं गठिया हो गया इसको। तो वो बड़ा तरस आता है उनको देख के कि यार ऐसा क्या कर लिया इन्होंने जो हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं। तो बड़ा वो तकलीफ होती है। आर फैक्टर की प्रॉब्लम। चलो, होता क्या है, ये ब्लड का रोग है, खून के अंदर पैदा होता है। किसी को लाल गठिया होता है, उसकी गांठें ये लाल लाल हो जाती हैं। अच्छा। किसी को हरा गठिया होता क्या है, कह रहे हैं? हरी हरी गांठें हो जाती हैं, अलग अलग है। किसी के ये ऐसे सूज जाते हैं, किसी के सूजते नहीं, वो टेढ़े टेढ़े ऐसे ऐसे हाथ बिंगे टेढ़े हो जाते हैं, पैर ऐसे मुड़ जाते हैं। तो ये एक क्या है कि लोग वो इस चीज़ में पहुंच जाते हैं, हाथ टेढ़े होने में, जो लोग आयुर्वेद सिस्टम पे विश्वास नहीं करते। अगर वो विश्वास करें, मैं गिल साहब आपसे बहुत प्रभावित हूँ लाइफ में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है, खासकर अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। क्या है कि जो लोग आयुर्वेद में अगर विश्वास नहीं करते, उन लोगों को मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपको आयुर्वेद में विश्वास बनाना है, जो सदाबहार का पौधा होता है, सदाबहार किसी को नहीं समझ आता तो सदाबहार को आप गूगल पे डाल दीजिए, आपके सामने पेड़ खड़ा हो जाएगा निकल के स्क्रीन पे। आपको लगेगा अच्छा ये तो अपने घर में भी है, अच्छा ये तो अपने पार्क में लगा हुआ है। तो वो पौधा आम खड़ा है, आम पब्लिक में है। उसको सदाबहार क्यों कहा गया? जो उसको सेवन कर लेते हैं वो सदाबहार में ही रहते हैं। वो शरीर के अंदर इतने गुड रिजल्ट हैं उसके। अगर वो सदाबहार के पौधे को जड़ से ले लें, उसका तरला करना पड़ेगा, किसी की जड़ उखाड़ रहे हैं कि पौधे भाई हमें आपको अपनी सेहत के लिए लेना है, अपने अंदर औषधि गुण पैदा करो, हमें आपकी मदद चाहिए। अगर हम किसी की मदद मांगते हैं तो मिलती है। और वो अगर पौधे को उखाड़ के अच्छे से पानी से धो छान के उसको छोटा छोटा काट लीजिए, क्योंकि जड़ों सारे पौधे को, पूरे पौधे को साग सत्तू की तरह काट लीजिए। क्योंकि अगर हम उसको सुखा लेंगे पहले तो बाद में काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भी अपनी हड्डियों की तरह मजबूत हो जाता है। तो उसको काट लेंगे, उसके बाद सुखा लो, फिर थोड़ा थोड़ा मामजस्ता में कूट पीस के या कपड़े में बांध के थैली बेलन से कूट के उसको इतना बना लो कि वो मिक्सी में ग्राइंड हो जाए।
पाउडर बनेगा, कड़वा बहुत होगा। अगर उसको इंसान खाना शुरू कर दे तो गठिया रोग तो क्या जी, शुगर रोग तो क्या जी, शरीर में दर्दें तो क्या जी, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसमें वो फायदा नहीं करता, और वो बहुत फायदा करता है। इससे विश्वास बनेगा लोगों का आयुर्वेद में। फिर वो क्या कहते हैं, गोयल साहब आपने बता दो दिया, कौन काटेगा कौन पीटेगा, आप ही भेज दो। मतलब वो कहते हैं कि शेर बुलाया खाने को आया, आप ही बता रहे हो आप ही दो, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब इसलिए बता देते हैं हम ये नुस्खे कि इतना बड़ा मुल्क है, कहाँ कहाँ भेजेंगे, खुद बनाओ भाई, बना लेते हैं लोग, बनाते हैं, अच्छी बात है, आप बता रहे हैं, बना बहुत लेते लोग हैं बताते नहीं लोग। हैं। लेकिन उसके लिए हमारे जो वैद्य जी हैं उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जी, उसका नाम दिया जोड़ गज केसरी। जोड़ गज केसरी। अच्छा, गज केसरी। गज केसरी का मतलब, जोड़ का मतलब जॉइंट, गज का मतलब हाथी, हाथी के समान जॉइंट को मजबूत करने वाला ऐसा प्रोडक्ट, जिसका नाम दिया गया जोड़ गज केसरी। ये पाउडर रूप में है, इसके ऊपर सारी फार्मूलेशन मेंशन करी हुई है, कोई वैद्य नहीं बताते, हम इसको क्लियर करते हैं कि ये चीज़ें इसमें डली हुई हैं। गिल साहब, आप इसका अगर एक चम्मच पाउडर खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वैद्य जी ने दे दिया अब पता नहीं क्या होगा, आपको पता होगा तो 50% तो आप उसी बात से ठीक हो जाएंगे कि मैंने आज ये खाया हुआ है, ठीक। और उसके बाद इसके साथ पाउडर है, पाउडर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन, जितनी भी ब्लड में इन्फेक्शन हो रखी है ख़त्म करता है। फिर जोड़ गज केसरी कैप्सूल बनाया। अब जोड़ गज केसरी कैप्सूल का काम जो है, जिनके जोड़ों पे सूजन रहती है उसको ख़त्म करना, धीरे 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 ख़त्म करता है। और इसके लिए स्पेशल बनाया गया एक जोड़ गज केसरी तेल। ये जोड़ गज केसरी का मतलब है जी कुछ, मतलब ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। और जोड़ गज केसरी जो है, इसके मतलब की बात अगर सुननी है किसी ने, जो दर्शक देख रहे हैं, तो वो गूगल पे जाके सर्च कर लेना, पर पता चलेगा कि इसका मतलब क्या हमने दिया हुआ है। और ये जो है तेल, ये 20 ml है। हम एक्सट्रैक्ट में देते हैं, जो हम अर्क में देते हैं, उसके लिए हम यही बॉटल लगाते हैं। ये बॉटल हमें पसंद आ गई थी, एक बार जहाज में सफर करते हुए ना, वो इतना सा सैंपल देते हैं वो दारू पीने वालों को। तो मैं कहा यार इसको भी तो दारू ही बोलते हैं, दवा दारू है, तो हम भी इसको लगा लेते हैं। हमने ये बॉटल इसलिए यूज करी कि लोग खुश हो जाते हैं इन बोतलों को, छोटी छोटी बोतलें देख के। हाँ, अट्रैक्टिव भी है। तो इसके अंदर एक तो ये कांच की है जी, कांच की जो बॉटल होती है उसके अंदर जो औषधि डाली जाती है कोई भी, उसका जो गुण है वो खत्म नहीं होता है। अगर प्लास्टिक में डाल लो, प्लास्टिक की शीशी लाल हो जाती है, उस औषधि का गुण खींच लेती है, तो इसलिए तो ये कांच में हम देते हैं। तो इसको ना जी हम पेशेंट को बोलते हैं ये एक्सट्रैक्ट बना है, क्योंकि ये हमारा विदेश में भी जाता है, देश में भी जाता है। अब कोरियर में कई बार बड़े बड़े लिक्विड नहीं जाते, तो उसमें फिर हमने ये एक्सट्रैक्ट दे दिया कि घर पे ही बनाओ भाई। इसके अंदर एक तिल का तेल 100 ग्राम, और 100 ग्राम इसके अंदर हम कहते हैं भी सरसों का तेल डाल लो। दोनों तेल डालने, दोनों को डाल के उसमें 20 ml ये डाल दो। ये 20 ml 200 ml वो हो गया। मिला के अच्छे से मैश करके इसको धूप में रख दो 1 दिन, और ये तेल तैयार। उसके बाद हिला के आप इसको मालिश करिए अपने घुटनों पे, जॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं उस पे करिए। आपको 3, 4, 6 महीने के अंदर अंदर ये लगेगा कि ये तो कोई कमाल ही हो रहा है। आयुर्वेद को आप नमस्कार करोगे कि ये तो कमाल हो गया, इतनी देर लग गई हमें इधर देखा ही नहीं, क्योंकि वो स्टीरॉइड खाते रहते हैं। अब जितना स्टीरॉइड खाएंगे, जितनी वो पेन किलर खाएंगे, उतना ही उनका हड्डियां हाथ पैर टेढ़े होते जाएंगे। एकदम तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 घंटे में फिर असर खत्म हो जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है गिल साहब कि लोग जो आयुर्वेद की तरफ ध्यान नहीं देते। पर एक बात बड़ी है कि अब जब से हम वैद्यमान कंपनी पूरी तरह जोर लगा रहे हैं, आप जैसे लोगों को साथ लेकर के, आप जैसे लोगों का ज्ञान लेकर के, आप लोगों को जो हम जोर इस चीज़ पे लगा रहे हैं, तो लोगों का फेथ बन रहा है कि आयुर्वेद वाकई में ही कुछ है। जो बॉलीवुड के लोग, पंजाब की फिल्मों के लोग, साउथ की फिल्मों के लोग और बॉम्बे की फिल्मों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और बहुत सारे जैसे कह लो कि पदाधिकारी जो हैं, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं, वो भी इन दवाइयों को, बहुत बार मुझे मौका मिलता है, कई जजेस हैं, कई बड़े ओहदेदार लोग हैं, वो कहते हैं गोयल साहब, तो बड़े अच्छी लगता है कि हमने ज़रूर कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए अच्छा किया है, जो ऐसे लोगों को भी अब आयुर्वेद पे फेथ हो रहा है। गोयल साहब, ये एक
शीशी आपने मेरे सामने रखी है X+ गोल्ड। ये मैं जब भी पंजाब में आता हूँ इसके बैनर लगे रहते हैं, बोर्ड लगे रहते हैं। तो क्या इसमें गोल्ड लिखा हो उसको सोना वोना बेचते हैं, आप देते हैं, क्या करते हैं इसको, जरा बताइए। ये सोना ही है जी। अच्छा। ये ना अपनी जो हेल्थ है, जैसे मान लो 40 साल 35 साल के बाद लोगों को बॉडी में वीकनेस आती है, ये एक गुड हेल्थ टॉनिक है। ओके। और ऐसा हेल्थ टॉनिक है जो आपके शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं जी 70,000 के करीब नाड़ी है, जी हर नस में ये ताकत देता है। और जिन लोगों को खल्लियां पड़ती हैं, जो नसें चढ़ जाती हैं, ऐसे उंगलियां हाथों पैर ऐसे लिखते लिखते कई बार ऐसे ही हो जाता है, तो ऐसे लोगों का जो ये ट्रीटमेंट है। और जिन लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, हजारों लाखों रुपया खराब कर देते हैं इधर उधर घूमते, ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो। मैं कहता हूँ जी ये 3 महीने इंसान खा लेते हैं तो कहते हैं गोयल साहब कमाल गिर जाए। क्या बात है। तो ये एक बहुत गुड, मतलब डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो जोड़ों के दर्द का पेशेंट हो, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, वो उसकी मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए ये सबसे गुड प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ क्या होता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है बॉडी के अंदर सॉल्व होती हैं और उसके दर्द भी कम होते हैं, बॉडी के अंदर ताकत भी आती है, एनर्जी भी आती है। तो मैं क्या क्या ले जाऊं, मुझे आपकी हर दवाई पसंद आ रही है और हर लगता है ये भी खानी चाहिए वो भी खानी तो चाहिए। आपको डब्बा भर के दे देंगे ना, आपको हम देंगे वो, जैसे मैंने पहले बोला था कि ये ना आयुर्वेद जो है वो एक कटोरे में समुंदर के समान है। ओ और ये सच में कटोरे में समुंदर के समान है। आपको एक ही चीज देंगे, उसका नाम है गबरू चूरन। ओके। जो गबरू चूरन है ना जी, वो हर उम्र में, ये गबरू का मतलब क्या होता है, समझ गया, जवान, समझ गया। तंदुरुस्त जी ये प्रोडक्ट है जी। और इसमें आप देखो हाथ में पकड़ के, इसमें गोल्ड आपको दिखेगा लगा हुआ, ओके। दाने दाने पे लगा हुआ है। मतलब ये राजे महाराजाओं की चीज है। और आज समझ गया। आपने तुरले वाली पग भी बनी है, तो राजे नहीं, मैंने तो अभी एक फिल्म भी की, उसका नाम है गबरू गैंग। हाँ बस फिर उन ये ऐसे ही सबको खा तो- सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको तो बिल्कुल खिलाएंगे फिर। अरे ये तो बढ़िया है यार, कॉफी जैसी लग रही। अच्छा है, बहुत देसी अच्छा घी का टेस्ट आएगा जी, देसी घी का टेस्ट आएगा आपको जीभ पे थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छा है। गोयल साहब, मुझे लगता है कि हम लोगों ने आपका बहुत टाइम ले लिया, अभी हम इजाजत चाहेंगे आपसे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया। हाँ, मतलब टेस्ट किया, बहुत ये अच्छा है। आपका फेथ है वैद्यवान पे, टेस्ट जो में आपने कितना अच्छा ऑन है। रिकॉर्ड टेस्ट कर लिया। मतलब ये मुझे, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ा कमेंट है अच्छा कि है। आपने इसको टेस्ट कि जी आप हमें मिलते रहेंगे। जी जरूर जरूर। अब उम्मीद नहीं, अब हम आते रहेंगे। अब हमारी जरूरत है आपसे मिलना। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। जी, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गिल साहब। नाइस मीटिंग यू सर। ये तो आपने मतलब कमाल ही कर दिया कि जो ऐसे प्रोग्राम में गोयल साहब आपने दावत दी, बुलाया, ये तो हमारी लॉटरी लग गई है। बिल्कुल। जी नमस्कार। नमस्कार।